एक तरीके से कुछ दबाव बन सकता है। वो तरीका ये है, अगर 2011, 12, 13, 15, 18, 20, 22 जिनकी भी भर्तियां पेंडिंग हैं, इन सब के लीडरों से संपर्क किया जाए। पहले तो बात तो इन सब जो भर्तियों के लीडर हैं इनको सबको एक ग्रुप में लाया जाए, ठीक है, वहाँ पे मंत्रणा की जाए ग्रुपों में। उसके बाद वहाँ से सब ग्रुप मजबूत किए जाएं। जिन लोगों के पास में कॉन्टैक्ट फ़ोन में, जैसे मेरे पास में करीबन 1400 से 1500 लोगों के कॉन्टैक्ट मेरे फ़ोन में है, उनको सबको जोड़ा जाए। जिनके पास में जैसे जैसे कॉन्टैक्ट हैं उस तरीके से जोड़ा जाए, ठीक है। और जोड़ने के बाद में आह्वान किया जाए सभी लोग एक बार दिल्ली पहुँचें, ठीक है। यही G20 समिट के दौरान वहाँ पहुँच के जोरदार प्रदर्शन किया जाए। राहुल गांधी को भी बुलवाया जाए, अगर किसी से व्यवस्था बन सकती है बुलवा के। इसके बाद में, क्योंकि राहुल गांधी बुलवाने का मेरा मेरा एक कारण मुख्य है, क्योंकि ये लोग सरकार चलाए हैं, ठीक है। इन लोगों को लूप होल पता है कि नौकरी कहाँ से, और ये लोग चाहेंगे तो पता पड़ जाएगा कहाँ से क्या लूप होल है, किस चीज़ को लेके हम लोग एग्रेसिव हों, और किस पॉइंट को लेके हम लोग मीडिया में जा सकते हैं, जिससे कि ये सिद्ध हो जाए कि नहीं, हम लोगों के साथ में वाकई में जो भी हुआ है वो गलत हुआ है। भाई कैरी फॉरवर्ड का रूल कोई है या नहीं है, ठीक है, किसी संविधान में तो लिखा नहीं है, सरकार अपने हिसाब से नियमावली बना लेती है। ये तो कोई जो आयोग का अध्यक्ष होगा, जो या गृह मंत्रालय में इन भर्तियों के सापेक्ष जो भी नियमावली है उनके बारे में भली भांति वाकिफ होगा, वही व्यक्ति बता सकता है कि कहाँ पे क्या मिस्टेक हुई है, किसकी गलती है। हम लोग गलत डिमांड कर रहे हैं या वाकई में सरकार ने हम लोगों के साथ धोखाधड़ी करी है। क्योंकि मेन मामला जो ऑर्डर जितने आए हैं उनमें सब में यही है, कैरी फॉरवर्ड को लेके, कि वैकेंसी जो बची थी अदर स्टेट की, उसमें भर्ती नियमावली में ये स्पष्ट रूप से लिखा है कि गृह मंत्रालय के अप्रूवल होगा तभी डिफिसिट स्टेट से सरप्लस स्टेट में लोगों को भर्ती किया जा सकता है। तो गृह मंत्रालय की ऐसी क्या मजबूरियां रहीं जो उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया, या उस समय अप्रूवल मांगा गया नहीं मांगा गया, ये सारी चीज़ें तो वहीं सरकार के जानकारी में है, ठीक है, सरकार को अच्छे से पता होगा, ठीक है। ये सब चीज़ें हम लोगों को नहीं पता है, ना ही इन सब चीज़ों पे कभी जवाब मांगा गया कोर्ट में कि वाकई में गृह मंत्रालय से कभी अप्रूवल एसएससी की तरफ से मांगा गया है कि नहीं मांगा गया है। यदि मांगा गया है तो होम मिनिस्ट्री के पास में ऐसी क्या मजबूरियां थी जिसकी वजह से उन्होंने अप्रूवल नहीं दिया। क्योंकि आपका जो भर्ती करने का क्राइटेरिया है जनरल का 35 नंबर तक मेडिकल फिट होना चाहिए, 35 नंबर होना चाहिए, ठीक है। ये आपका भर्ती करने का जो क्राइटेरिया है वो सारे बच्चे फुलफिल करते थे, फिर आपने कैरी फॉरवर्ड किस बिहाफ पे कर दिया, या आपको जो वैकेंसी निकाली थी उतने पद पे लड़के चाहिए ही नहीं थे, क्या समस्या थी। भाई आईटीबीपी में वहीं पे क्या होता है, कम पदों पे भर्ती आती है, उसके बाद में उसमें और आके भर्तियां जुड़ जाती हैं, उनको भी राज्यवार ही बांटा जाता है जिस तरीके से हमारी भर्ती में बांटा जाता है। लेकिन उसमें बची हुई भर्तियों मतलब कि पदों पे ऑल इंडिया मेरिट लगा दी जाती है, हमारी भर्ती में ऑल इंडिया मेरिट क्यों नहीं लगी। बस सीधा सा क्वेश्चन ये है कि हमारी भर्ती में ऑल इंडिया मेरिट लगी तो क्यों नहीं लगी, ये जवाब चाह रहे हैं। और इसका जवाब बस उनके पास में एक ही है कि एमएचए से हमको अप्रूवल नहीं मिला। तो एमएचए को वहाँ पे बुलाना चाहिए और पूछना चाहिए कि भाई आपने अप्रूवल क्यों नहीं दिया, क्या ऐसी मजबूरी थी, क्या ऐसी परिस्थितियां थी जो आपने अप्रूवल नहीं दिया, जबकि आप वैकेंसी सैंक्शन कर चुके हैं। वैकेंसी सैंक्शन करने के बाद में उसको आप वापस ले रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है सब। और एक एसएलपी का भी राइट हम लोगों का बनता है, अगर ये सारी भर्तियों को लोग मिल के कंबाइंड एक एसएलपी डालें, 2011 से लेके अभी तक जितनी कर्मचारी चयन आयोग की जीडी की भर्तियां हैं वो सभी भर्तियों के लोग एकत्रित होके एक कंबाइंड फाइल एसएलपी के तौर पे डालें तो उसमें सभी को लाभ मिलेगा। उसमें ये नहीं कि किसी एक भर्ती को लाभ नहीं मिलेगा, उसमें बस सीधा हमारी क्वेश्चनिंग हो कोर्ट में कि साहब इनकी जितनी भी भर्तियां आई हैं वो विवादों में गिरी नहीं, सभी कहीं ना कहीं कोर्ट में फंसी हुई हैं, या कुछ का खारिज हो गया, कुछ अभी भी चल रही हैं, ठीक है। लेकिन कुल मिला के इसमें नुकसान किसका हुआ, अभ्यर्थी का। उसने एक भर्ती देखी, उस भर्ती को लेके फिर वो कोर्ट में गया, उसको सालों से कोर्ट में लड़ रहा है, अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा है, पैसा बर्बाद कर रहा है, मानसिक शोषण हो रहा है,
आर्थिक शोषण हो रहा है, हर तरीके से एक कैंडिडेट का ही शोषण हो रहा है, और वो भी सरकार की एक गलती की वजह से, वो भी कैरी फॉरवर्ड वाली। तो इस पे सरकार से एक स्पष्टीकरण मांग लिया जाए, और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी एक कोई गाइडलाइन निर्धारित कर दी जाए कि कैरी फॉरवर्ड वाली वैकेंसी पे भविष्य में कोई डिमांड नहीं कर सकता है, या इस तरीके का कोई एक सीधा सा सरकार की तरफ से कोई आ जाए आदेश, ठीक है, या स्पष्टीकरण आ जाए, या कोर्ट की तरफ से स्पष्ट कर दिया जाए कि इन कैटेगरी के लोग कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, उनका कोई राइट नहीं बनता है, जिसकी वजह से आने वाले समय में लोगों का समय और पैसा बर्बाद ना हो। ठीक है, किसी तरीके का किसी भी अभ्यर्थी का मानसिक, शारीरिक और आर्थिक शोषण ना हो। ठीक है, इसके लिए एक एसएलपी डाल सकते हैं। ठीक है, अगर किसी नेता वगैरह से अच्छा खासा संपर्क है किसी बंदे के, बहुत लोग हैं जिनके संपर्क अक्सर होते हैं, तो हमको अच्छे वकील भी मिल जाएंगे, और लेकिन सबको एक हो गया और कम पैसे में काम हो जाएगा। पहले पता नहीं था कि लड़ाई, लगता था सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये सब लड़ाइयाँ बहुत महंगी हैं, लेकिन एक्चुअल में लड़ाई कोई महंगी नहीं है, बशर्ते उसको सही ढंग से लड़ा जाए। आप सही वकील हायर करें, फीस में बार्गेनिंग करें, ठीक है, और सही से फाइल तैयार करें। और मेन मुद्दा हम लोगों का ये जो डाइवर्जन हुआ है पदों का, ठीक है, इसको लेके है कि आप 2011 भर्ती, उसमें एक चीज और भी हो जाएगी कि 2011 भर्ती से लेके ये कोर्ट में गुमराह करते रहे हैं कि 2011 की भर्ती को 12 में कैरी फॉरवर्ड कर दिया, 12 वालों की 13 में कर दिया, 13 वालों की 15 में कर दिया, 15 वालों की 18 में कर दिया। तो इनकी कम से कम एक चोरी पकड़ी जाएगी। कैरी फॉरवर्ड किए तो आखिरकार पद गए कहाँ? उन्हीं पदों को आप बार बार निकाल रहे हैं, ठीक है, फिर उन्हीं पदों पर पूरी भर्ती नहीं कर रहे हैं, फिर कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इससे अभ्यर्थियों को लॉस हो रहा है कुल मिला के। तो इस पे सरकार का स्पष्टीकरण होना चाहिए, और एक एसएलपी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। और अगर किसी नेता का इस पे गाइडलाइन मिल जाए, विपक्ष के किसी बड़े नेता जैसे राहुल गांधी वगैरह, कांग्रेस में एक से बढ़ के अशोक मनु सिंघवी और तमाम तरीके के वकील हैं, कपिल सिब्बल वगैरह, ठीक है, अगर इनका हम लोगों को थोड़ा सा, अगर नेताओं की वजह से थोड़ी सी हेल्प मिल जाए, तो इस मामले को लेके हम लोगों का अच्छा खासा भला हो सकता है। लेकिन संख्या अच्छी खासी जुटानी पड़ेगी, और जुटाने के बाद में हम लोगों को पहले विपक्ष के नेताओं से मिलना पड़ेगा। मिलने के बाद में इस पे एक तो कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी, और चूंकि विपक्ष के नेताओं का अगर थोड़ा सा साथ मिल गया तो इसमें थोड़ा सा फास्ट ट्रैक तरीके से सुनवाई हो जाएगी, क्योंकि उन लोगों के जो मुकदमे होते हैं ऑलरेडी पड़ते हैं, महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना के अंदर उन पे सुनवाई हो जाती है, और रिजल्ट आ जाता है कहीं ना कहीं, जो भी कोर्ट का वर्डिक्ट होता है वो आ जाता है। तो अगर हम लोगों का इस तरीके से कुछ हेल्प हो पाए, और मेरी इस ऑडियो को सभी लोगों तक शेयर कर दें, अगर इस तरीके का कुछ मूड बन रहा हो और सभी भर्तियों के लोगों का, 2011 के बंदे अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं इस चीज़ को फिर से कहता हूँ, ठीक है, इसमें सभी को शामिल होना होगा। तो एक तो विरोध प्रदर्शन, ऊपर से एक एसएलपी, अगर कुछ हो सकता है तो सभी का हो जाएगा, किसी को अलग अलग से लड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, कोई रूलिंग आ जाएगी तो उसी रूलिंग के आधार पे सभी का भला हो जाएगा। बस मैं ये कहना चाहता हूँ आप लोगों से, देख लीजिए अगर कुछ हो सकता है, बस सलाह लेने की आवश्यकता है, किसी अच्छे वकील की सलाह मिल जाए, अच्छे वकील की सलाह तभी मिलेगी। अगर राहुल गांधी तक पहुंचना पॉसिबल हो जाए तो हम लोग उनसे डिमांड कर सकते हैं कि हमको एक वकील कोई आप दिला दीजिए जो हम लोगों की हेल्प कर सके, और ये जो लीगल मामला है, क्या इसमें बेनिफिट हो सकता है अगर सब लोग कंबाइंड होकर एसएलपी कोई डालते हैं, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सब वहीं पे चर्चा हो सकती है, उन्हीं के सामने हो सकती है। यदि कोई निष्कर्ष निकलता दिखाई दे तो उस पर हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। ये आप लोग देख लीजिए, अगर आप लोगों को ये सुझाव समझ में आता है तो बेशक है, आप लोग इस पे हाँ में हाँ मिलाइए, थोड़ा समर्थन करिए, और भी लोगों को जोड़ने का प्रयास करिए, क्योंकि अकेले मैं या आप, कोई दूसरा व्यक्ति अकेले 2 पर 2 या 3 पर 3 कुछ नहीं कर सकते। इसमें सभी लोगों को एकजुट होने की जरूरत पड़ेगी, और सभी लोगों को एकजुट होकर अन्य भर्तियों के लोगों को भी जोड़ने की आवश्यकता रहेगी। इसमें एक ग्रुप नहीं चलेगा, इसमें कम से कम 300 से 200 से 250, 300 ग्रुप भी हो सकते हैं, क्योंकि संख्या बहुत अधिक है अभ्यर्थियों की। आज 26 तारीख हो गई, आज भी मऊ में सीआरपीएफ की ज्वाइनिंग आई है 2011 की, 2 एटा में आई हैं।
ये सकीट ब्लॉक में गांव पड़ता है भीख। भीख है जन भीख है। और फिरोजाबाद में लगातार ज्वाइनिंगें भी आ रही हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि मैटर क्या है, इसलिए एकजुट होना बहुत ज़रूरी है। 2011 की लगातार ज्वाइनिंगें आ रही हैं, क्या है क्या नहीं मैटर।